आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझिए। किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है? संधारित्र पूछा गया है, इसका सिद्धांत तथा किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा और इसका मात्रक पूछा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा युक्ति होता है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ यह कोई पृथक्कृत चालक प्लेट ए है। ठीक है, और इसके समीप कोई अन्य अनावेशित चालक प्लेट बी कुछ इस प्रकार रखा गया है। ठीक है, ये हो गया चालक प्लेट ए और ये हो गया अनावेशित चालक प्लेट बी। ठीक है, तो मान लिया जाए चालक ए को धन आवेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? धन आवेश दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या होता है, इस प्लेट बी के निकटवर्ती तल में कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा? ऋण आवेश। ठीक है, तो इसके निकटवर्ती तल में क्या होता है? ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और दूरवर्ती तल पे धन आवेश प्रेरित हो जाता है। क्या होता है? दूरवर्ती तल पे धन आवेश प्रेरित हो जाता है। तो यह प्रेरित धन आवेश क्या करता है? चालक ए के विभव को क्या करता है? बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसी प्रकार प्रेरित ऋण आवेश क्या करता है? चालक ए के जो विभव है उसको कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है? यह होता है Q बटे V। ठीक है, तो यहाँ से धन आवेश क्या करता है? धन आवेश चालक A के जो विभव है उसको क्या करता है? बढ़ाने की कोशिश करता है, जबकि यह प्रेरित ऋण आवेश क्या करता है? चालक A के विभव को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, चूंकि यहाँ से देखें तो कौन सा आवेश इसके नजदीकी चालक है के ऋण आवेश। ठीक है, तो इस कारण इसका प्रभाव क्या होगा? अधिक होगा। फलस्वरूप क्या होता है? चालक ए का जो विभव है वह कम हो जाता है। क्या होता है? उसका विभव कम हो जाता है, और यदि विभव कम हो जाएगा तो उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार यदि मान लिया जाए कि जो हमारा बी है, ठीक है, चालक बी, इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी से इस प्रकार से जोड़ देते हैं, तो संपूर्ण जो धन आवेश है वो किस में चला जाएगा? इस पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो क्या होगा? जो चालक बी है उसमें सिर पर ऋण आवेश बसेगा। फलस्वरूप क्या होता है कि इसका प्रभाव ए पर और अधिक पड़ने लगता है, जिससे इसका जो विभव है और कम हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? इसकी जो धारिता होती है वह और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसके विद्युत धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित अन्य चालक को लाने पर आवेशित चालक की जो विद्युत धारिता है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो दो चालकों के इस संयोजन को ही क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं, और यही क्या होता है? संधारित्र का सिद्धांत होता है। ठीक है, तथा हमें क्या पूछा गया है? किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, तो मान लिया जाए कि संधारित्र की प्लेट ए को Q आवेश देने पर प्लस Q आवेश देने पर इसका जो विभव है वह हो जाता है V1। ठीक है, उसी प्रकार प्लेट बी में ऋण आवेश के कारण प्रेरित, यहाँ क्या हो रहा है? प्रेरित ऋण आवेश हो रहा है। प्रेरित, तो प्रेरित ऋण आवेश के कारण इसका जो विभव है वह हो जाता है V2। ठीक है, तो प्लेट ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा? ए और बी के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या होती है धारिता? यह होती है Q बटे V। ठीक है, जहाँ V क्या होता है? विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ से संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? संधारित्र की जो धारिता हो जाएगी, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर यहाँ से हो जाएगा Q बटे विभवांतर। तो विभवांतर क्या है? V1 माइनस V2। ठीक है, और यदि मान ली जाए विभवांतर V1 माइनस V2 बराबर 1 है, तो यहाँ से संधारित्र की धारिता C बराबर कितना हो जाएगा? C बराबर ये हो जाएगा Q। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग संधारित्र की धारिता को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? किसी संधारित्र की धारिता उस आवेश के आंकिक मान
के बराबर होती है जो पृथक्कृत प्लेट को आवेश देने पर दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर में इकाई की वृद्धि कर दे। ठीक है, तो यह होता है किसी संधारित्र की धारिता का परिभाषा। ठीक है, क्या हो जाएगा, किसी संधारित्र की धारिता उस आवेश के आंशिक मान के बराबर होती है जो पृथक्कृत प्लेट को आवेश देने पर दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर में इकाई की वृद्धि कर दे। क्या कर दे, विभवांतर में इकाई की वृद्धि कर दे। ठीक है, तथा हमें और क्या पूछा गया है, हमें संधारित्र की धारिता का मात्रक पूछा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो धारिता C बराबर क्या होता है, यह होता है Q बटे B। ठीक है, और यहाँ Q क्या होते हैं, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है, यह होता है कूलाम। ठीक है, क्या होता है, कूलाम। तो हो जाएगा कूलाम बट्टे विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, और हम जानते हैं कि कूलाम प्रति वोल्ट क्या होता है, यह होता है फैरेड। ठीक है, क्या होता है, फैरेड। तो यहाँ से जो धारिता है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, फैरेड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फैरेड। ठीक है, तथा हम इसे और क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट भी लिख सकते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।